स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं करते साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। पाकिस्तान फोबिया है और वो मुसलसल यही कह रहे हैं कि जी 370 वापस लाएं फिर भारत से बात होगी। देखिए, ये तो ना करने वाली बात है कि 370 वापस लाएं तो करें, तो ये कंडीशनें ऐसी रख देते हैं जो कि कहते हैं ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये तो ऐसी बात ही करने वाली। अभी आज की खबर ये है कि पाकिस्तान के जो जजेस हैं, हमारे जो सुप्रीम जजेस हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ है। 2 पुलिस वालों की जानें गई हैं। क्या कहना। मज़ामती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत की जो गुत्थी है वो सुलझने लगी है। कत्ल की मनसूबाबंदी ईरान के बाहर से हुई, लेकिन इसको अंजाम ईरान के अंदर से ही दिया गया। इंडिया के एक चैनल पे ना वो न्यूज पे आया हुआ था, उन्होंने अलल ऐलान कहा है। क्या कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया है, ठीक है। अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए 26/11 का, जो उन्होंने कहा 26/11 बम्बई अटैक का। हमास के लीडर इस्माइल हानिया की असैसिनेशन के बाद तुर्की मीडिया में यह खबर चल रही थी कि इस असैसिनेशन के पीछे इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद और साथ ही साथ इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ भी इन्वॉल्व है। रॉ के एजेंट ईरान में मौजूद थे जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की। जी ब्रिटिशन टाइम में जो है वो इसके सिख एम्पायर के सूबेदार थे। और बाद में हम पाकिस्तान में आए हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं और आज भी पाकिस्तान के नारे लगा। जो तुर्की ने ये खबर चलाई और उसके ऊपर उन्हें फिर बाद में सॉरी भी करना पड़ा। क्या पब्लिक भी यही सोच रखती है कि कैन नॉट बिलीव कि ये 75 इयर्स कैसे सर्वाइव कर गया और ये सर्वाइव नहीं करेगा। आई एम सॉरी टू से, अगर आपके व्यूअर्स को बुरा लगे, ये इस मॉडल पर सर्वाइव नहीं कर सकता। ये हार्ड रीसेट होगा। इस्माइल हानिया का केस इतना बड़ा है, वो इस्लाम का हीरो है। अच्छा। उसने दुनिया के अंदर बताया कि सब्र क्या होता है और अपने वतन के लिए कुर्बानी क्या होती है। उसने बेटे पेश किए, उसने सारी कुर्बानियां दी। बॉर्डर एरिया बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जहां पर एक बहुत ही अंदरनाक वाकया हुआ आ गई है कि जी गजा में जो फलस्तीनियों की बकायदा नस्ल कुशी हो रही है, इसमें भी मोदी सरकार की इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल है। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के जो 2 ये मुजरिम है बकायदा। पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी किस चीज में? मेरी लुगतुल अरबिया अरबिक डिपार्टमेंट। जबरदस्त हो गया। फिर तो आज जो टॉपिक है उसके बारे में भी आपको काफी नॉलेज होगा। इस टाइम जो फलस्तीन में हो रहा है और खास तौर पे 2 दिन पहले ऑलमोस्ट जो ईरान में इस्माइल हानिया के ऊपर अटैक हुआ और उनकी जान गई, हमास के लीडर। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये चीज़ों का पता नहीं चलता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मतलब अभी तक समझ लें कि कोई प्रॉपर ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, ना ईरान की तरफ से, ना ही किसी हमास की तरफ से, ना किसी और की तरफ से। आपको क्या लगता है ये किसने किया? देखिए जी, मैं सबसे बड़ी एक मिसाल देता हूँ आपको जी। जब तक मुसलमान जिंदा हैं तो जो दुश्मन है मुसलमानों के, उन्होंने इनके खिलाफ साजिशें करनी है। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमें इसलिए पता नहीं चलता कि हमारे दुश्मन सब इकट्ठे हैं। ठीक है। देखें, अमेरिका है वो भी इसराइल को सपोर्ट करता है, दीगर जितने यूरोप कंट्रीज हैं वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हमारे मुसलमान आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और जो हमारे तो अपने इसमें, सॉरी मैं आपकी यहाँ बात काट रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर मुसलमान कंट्रीज या मुसलमान आपने बोला सपोर्ट करने को तैयार नहीं, तो इसमें यहूदियों का या नॉन मुस्लिम का कसूर है या मेरा और आपका या हमारा? सबसे बड़ा कसूर उन्हीं का है ना, उन्होंने हमारे अंदर यही तो एक पत्ता खेला है। अच्छा। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हो या कोई कंट्री वाला, वो इस्लामी बंदा जो है वो कभी झुक नहीं सकता है। ठीक है। इन्होंने अफगानिस्तान में ट्राई किया, 40 साल तक लड़ते रहे मुसलमानों से। पाकिस्तान में इतने हालात खराब रहे, हर हालात में हम जिए हैं। ठीक है। हमें मार पड़ी है सिर्फ इस वजह से पड़ी है कि हमने जब भी अपने आपस में मोहब्बत, अपन में अखुवत को छोड़ा है। इस्माइल हानिया की बारी है, उधर सदर गया है ईरान का, क्या पता कल को हमारे किसी दूसरे मुस्लिम लीडर के साथ ये मामला बने। ठीक है। तो ये बाईद नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान मिलके कदम उठाएं, फिर कातिल भी मिल जाएगा और सबको सबकी निशानदेही भी हो जाएगी। नहीं, वैसे देखे ना, पाकिस्तान की एजेंसी के बारे में भी कहा जाता है जी नंबर 1 एजेंसी और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में है। ईरान की भी एजेंसी है, तो हर कंट्री की एजेंसी है। तो अभी तक कोई ऐसी खबर तुर्की का पाकिस्तान फोबिया है और वो मुसलसल यही कह रहे हैं कि जी 370 वापस लाएं फिर भारत से बात होगी। देखिए, ये तो ना करने वाली बात है कि 370 वापस लाएं तो करें, तो ये कंडीशनें ऐसी रख देते हैं जो कि कहते हैं ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये तो ऐसी बात ही करने वाली है। लेकिन चलें आज शुरू करते हैं। शुरू इससे करना चाहूंगा, आज मैं मानू भाकर को सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, जिन्होंने एक दिन में 2 मेडल जीते। उनके साथ सरबजोत सिंह थे, उनके साथ पार्टनर थे उनके, वो भी। और भारत के इस वक्त ओलंपिक्स हो रहे हैं, लेकिन इसके ओलंपिक कंट्रोवर्सल चल रहे हैं इस वक्त।
एक तो उनकी ओपनिंग जो थी वो बड़ी, इस वक्त जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो उसको बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आपने देखा होगा डिविंची की एक पेंटिंग थी द लास्ट सपर, जिसमें जीसस अपने अपोस्टल्स के साथ बैठ के डिनर कर रहे थे, तो उसको उन्होंने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, इस वक्त जो क्रिश्चियन है बिलखसूस कैथलिक, उसको बहुत माइंड उन्होंने किया, फिर उसको हटा दिया गया। कई और चीजें उन्होंने हटा दी गई। एक खातून थी फ्रांस की जो माली की फ्रांस में पैदा हुए हैं लेकिन माली की हैं, अफ्रीकन फ्रेंच हैं वो, और बहुत पॉपुलर सिंगर हैं फ्रांस के अंदर। उन्होंने जब उसकी ओपनिंग पे गाना गाया उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है। उसके बाद ओलंपिक के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त इजराइल के जो खिलाड़ी हैं उनको तनकीद का निशाना है। अगले दिन जब वहां मैच हो रहा था तो हेल हिटलर के नारे लगे, और उनको ईमेल्स आ रही हैं, उनको धमकी अमेज उनको मैसेजेस आ रहे हैं इजराइल के। ये ओलंपिक के हवाले से बात करूंगा। इस वक्त आपके रीजन के अंदर दो चीजें हुई हैं। ईरान का वाकया है, आज कई चीजें अमेरिका में, बिलखसूस आरजू मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका के अंदर जो चीजें जो डिस्क्लोज हो रही हैं आप इस वक्त, कि जो बम प्लांट किया गया था ईरान के अंदर, वो 2 महीने पहले उस कमरे में प्लांट किया गया। कल मैं किसी जगह बात कर रहा था कि आप सारी चीजें आप ब्लेम उनको ना कर दिया करें जो आपके लोग बेचते हैं अपने आप को। कल मुझे किसी ने पूछा कि ये देखें जी, भारत भी तो इस तरह घुस के अंदर मारता है अपने लोगों को। मैंने कहा मारता है, मारना चाहिए उनको। अगर उनका हाथ, ये तो जो ताकतवर होगा वो बदला लेगा, ताकतवर होगा रिटेलिएट करेगा वो। लेकिन आप ये बताएं पाकिस्तान के अंदर वो घुस के किस तरह मारे? पाकिस्तान में जितने मर्डर हुए वो पाकिस्तानियों ने किए हैं। किस तरह किए होंगे? पैसे लेके किए होंगे। तो जिसके पास ताकत होती है वो उसी तरीके से उसको रिटेलिएट यूज करता है अपने रिसोर्सेज को। अब यहाँ पे जब पता चल रहा है कि ईरान में 2 महीने पहले प्लांट हुए, 3 जनाजे आज निकले बड़े। एक जनाजा था तेहरान के अंदर, दूसरा जनाजा बैरूत में शकूर साहब का था जो उन्होंने बैरूत में अटैक किया है, और तीसरा जनाजा जो है वो आज निकला है फलस्तीन के अंदर, इराक के अंदर, बगदाद के अंदर, जिसके ऊपर ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें इंकशाफ किया गया है कि शहीद इस्माइल हानिया को मुख्तसर फासले से मार करने वाले मीज़ाइल से निशाना बनाया गया है, जिस पर 7 किलोग्राम बारूदी मवाद नस्ब था, और ये मीज़ाइल मेहमान की रिहाइश गाह के इंतहाई करीब से दागा गया था। इसी बयान में नाज़रीन मज़ीद कहा गया है कि हमास सरबराह पर हमले की मनसूबाबंदी इसराइल ने की और अमेरिका ने इसमें इसराइल की मदद की है। ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से अमेरिका और बरतानिया की मीडिया की तरफ से जो खबरें आई सामने उसकी भी तरदीद की गई है, जिनमें दावे ये किए गए थे कि इस्माइल हानिया के कमरे में पहले से बम नस्ब किया गया था और इसके लिए मोसाद ने ईरानी एजेंट्स का इस्तेमाल किया था। अमरीकी मीडिया में ये दावा भी किया गया है कि ईरानी हुक्काम ने हमले के बाद से अब तक 2 दर्जन से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया है, जिसमें इंटेलिजेंस अफसरान और फौजी हुक्काम भी शामिल हैं। ईरान की जानिब से बदला लेने के ऐलान के बाद अमेरिका भी इजराइल की मदद को आ गया है। अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा ईरानी साहिल से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।